हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हॉट्स क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PR and median PM of the another triangle PQR. Then prove that these two triangles are similar. सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जो मैंने किया था 12th क्वेश्चन, वहाँ मैंने बताया था कि 12th और 14th क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है, बट स्टूडेंट्स ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है देखिए। पहले तो हम स्टूडेंट्स इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और PQR ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगे। सो ये मान लीजिए हमारे पास है ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया और PQR ट्रायंगल हमने ये बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल है वो देखो। AB साइड, AC एंड मीडियन AD, इनके मीडियन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। मीडियन मीन्स कि मीडियन विल डिवाइड द अपोजिट साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये मान लीजिए यहाँ पे D है AD एंड PM इज द मीडियन ऑफ QR साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AB साइड, AC साइड एंड AD साइड, दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM ऑफ दिस ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन, जो 12th क्वेश्चन था जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें स्टूडेंट्स जो साइड्स का रेशियो था वो था AB, BC एंड मीडियन। ठीक है, उसमें इन तीनों साइड्स का रेशियो था और तब हमें प्रूव करना था यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर। यहाँ पे है ये AB साइड और ये साइड एंड द मीडियन, मतलब BC साइड की जगह यहाँ पे AC साइड दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, और तब हमें प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए उसमें हमने कैसे किया था प्रूव। उसमें हमने ये दोनों एंगल इसके इक्वल प्रूव किए थे। ठीक है, तब हमने कहा था कि ये और ये इसका दिया हुआ ऑलरेडी रेशियो इक्वल, देन ऐसे से हमने प्रूव किया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमें सेम वैसे ही करना है, बट अब की बार ये दोनों साइड दी हुई है तो इनका जो एंगल बनेगा, मीन्स ये एंगल और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए डायरेक्ट तो हम इनको प्रूव कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, देन ये एंगल इसके इक्वल, और जब ऐड करेंगे तब कंप्लीट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन AB बाय, गिवन में यही हमारे पास है जो रेशियो है, मीन साइड है उनका जो रेशियो वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR एंड मीडियन AD बाय PM। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है। अब गिवन है, इसके बाद हमें करना क्या, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये एंगल इक्वल करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर जो AD मीडियन है, एक्सटेंड दिस AD, ओके, सच दैट AD इक्वल्स टू DE, सपोज दिस पॉइंट इज E। ओके, ऐसे हमें एक्सटेंड करना है कि AD इक्वल्स टू होगा DE के। नाउ जॉइन B टू E एंड C टू E, ऐसे हमें बना लेना स्टूडेंट्स। सिमिलरली फोर ट्रायंगल PQR एक्सटेंड PM in such a way that PM is equals to RS, suppose this point is S। okay, and now join QS and RS। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी है, तो कंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया, एक्सटेंड AD in such a way that AD equals to DE। okay, now join E to B and E to C। ये आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल इजीली आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। नाउ सिमिलरली राइट फॉर PQR ट्रायंगल। ओके, एक्सटेंड PM in such a way, यहाँ भी स्टूडेंट्स PM इज इक्वल्स टू MS एंड जॉइन, उसके बाद हमने क्या किया, एंड जॉइन QS एंड SR। ठीक है, अब देखिए आपको अगर थोरो कॉन्सेप्ट होगा अगर पैरेललोग्राम को और सारी क्वाड्रिलेटरल्स का, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, हाँ हो सकता है वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन सारी क्वाड्रिलेटरल्स में वहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट एटलीस्ट वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो ए ई जो साइड है इसमें ए डी इक्वल्स टू डी है बाई कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, एंड ए डी इज इट्स मीडियन मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब दैट बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो वी कैन से ए बी सी ई, ए बी ई सी, ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली पी क्यू एस आर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी ए डी इक्वल्स टू डी ई। ओके, ए डी इक्वल्स टू डी ई यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया है। ठीक है, नाउ बी डी इक्वल्स टू डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी बिकॉज ए डी इज ए मीडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम लिख सकते हैं एज द डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, so ABC is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम होगा स्टूडेंट्स देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब कि जो ए बी साइड है ए बी इक्वल्स टू क्या होगी, ए बी साइड बी के इक्वल होगा, और जो ए बी साइड है ये सॉरी ए सी, सॉरी यहाँ पे ए सी साइड होगा ये बी ई के इक्वल होगी, एंड जो ए बी साइड है ये सी ई के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल ऑफ अस नो दैट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए सी इज इक्वल्स टू बी ई, सो ए सी इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे बी ले लिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, similarly for quadrilateral PQSR, similarly for quadrilateral PQSR PM equals to MS, ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, PM is equals to MS and QM equals to MR, QM equals to MR, रीजन आप यहाँ पे सेम लिख देंगे स्टूडेंट्स। सो PQSR is also a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पैरेललोग्राम होगा देन वी कैन से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी होगी स्टूडेंट्स, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम इसको हाईलाइट कर लेंगे ए सी और बी ई को। तो अब देखिए हमारे पास जो गिवन था ये यहाँ पे ए सी और पी आर गिवन है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए सी को रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए सी के इक्वल कौन सी साइड है, बी ई। ठीक है, सो ए सी को रिप्लेस कर देंगे बी से, एंड वी विल रिप्लेस पी आर बाय क्यू एस साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ए बी बाई पी क्यू जो रिजल्ट हमारे पास गिवन हो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी ए, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ए सी और जो पी आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ए सी और पी आर की वैल्यू ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आएगा ये देखिए ए डी बाई पी क्यू इक्वल्स टू, ए सी हमारे पास किसके इक्वल है, बी ई के, और पी आर किसके इक्वल है, क्यू एस, इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो ए डी और पी एम है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी अगर हम यहाँ लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ए डी और ट्वाइस ऑफ पी एम, देखिए ठीक है, देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी मीन्स ए डी इक्वल्स टू डी ई है। ठीक है, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए डी का मतलब हम इसको ए ई से रिप्लेस कर सकेंगे। यहाँ भी सिमिलरली वी कैन रिप्लेस ट्वाइस ऑफ पी एम बाई पी एस कंप्लीट साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसलिए मल्टीप्लाई किया है सो दैट कि वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट, मतलब डी ई इक्वल्स टू ए डी, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए डी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी ई
बाई क्यू एस ए ई से, और जो ट्वाइस ऑफ पी एम है इसको किस रिप्लेस करेंगे, देखिए ट्वाइस ऑफ पी एम को रिप्लेस कर देंगे पी एस से, ठीक है। सो रिप्लेस दिस बाय पी एस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो रेशियो आया हमारे पास, ये रेशियो है ये दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का, ए बी ई, यहाँ पे ए बी ई और इस साइड में पी क्यू एस और ए बी ई दोनों ट्रायंगल्स, ये सिमिलर प्रूफ हमने यहाँ पे कर देंगे बाय एस एस एस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी ई और पी क्यू एस का हमें कौन सा एंगल चाहिए था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये जो एंगल है बी ए ई एंड क्यू पी एस, ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। तो यही वहाँ पे लिख लेंगे बी ए ई एंड क्यू पी एस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिखिए यहाँ पे एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली एंगल, अब देखिए similarly we can prove ACE triangle and PRS triangle similar, okay, so this angle will also be equal to this angle, मतलब EAC equals to SPR, EAC equals to SPR, okay students। ये हमने कर लिया, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा जो लेफ्ट साइड में रहेगा ये आएगा BAE प्लस एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल QPS प्लस एंगल SPR, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए BAE प्लस EAC, BAE प्लस EAC कितना आ जाएगा आपके पास, BAC, देखिए BAE प्लस EAC कंप्लीट, मतलब ये आएगा आपका BAC, ठीक है। और सिमिलरली इस साइड में आ जाएगा आपका QPR, तो यहाँ पे BAC इक्वल्स टू QPR, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आया। अब देखिए इसके बाद में हम करते हैं स्टार्टिंग में, अब तक हमने फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR, ठीक है। ये हमने अब तक रिजल्ट फाइंड आउट किया है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल QPR। अब देखिए हमारे पास जो गिवन था स्टूडेंट्स AB बाय PQ एंड AC बाय PR, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव प्रूव्ड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। इसका मतलब क्या होगा, साइड एंगल एंड साइड बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू PQR ट्रायंगल। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं AB बाय PQ, मीन्स रेशियो ऑफ टू साइड्स इज ऑलरेडी गिवन, AC बाय PR, ओके, एंड एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। So by SAS similarity criteria triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, ऐसे हमें करना है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ इसकी आउटलाइन की क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, जो ऊपर वाली दोनों साइड हैं AB AC और मीडियन, इन जो रेशियो है वो हमारे पास गिवन है, इक्वल है। हमें प्रूव करना है जो ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल इन दोनों को सिमिलर प्रूव। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे सो दैट AD इक्वल्स टू DE एंड PM इक्वल्स टू MS, ठीक। कंस्ट्रक्शन करने के बाद we will apply that property in which if the diagonals bisect each other then that quadrilateral must be a parallelogram, okay। according to that property AC is equals to BE and PR is equals to QS, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें कि जो रिजल्ट है इसका यूज़ करना है, AC को और PR को वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड AD और PM को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस ऑफ AD को हम यहाँ पे AE से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ PM को PS से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो रिजल्ट आते के साथ बाय SSS बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन दीज ट्रायंगल्स ABE एंड PQS, ठीक है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ABE एंड PQS, okay, if these triangles are similar then their corresponding angles are also equal,
So this angle means BAE angle, this angle is equals to QPS angle. Okay. Similarly, for triangles AEC and PSR, we can prove these angles equal. Means EAC and SPR angles equal. So after adding those equations, means after adding these angles, ये इस साइड के दोनों एंगल को ऐड करेंगे, हमारे पास कंप्लीट एंगल ये आ जाएगा और इस साइड में आ जाएगा हमारे पास ये. तो ये रिजल्ट आया हमारे पास, ये आया. देखिए अब जो हमारे पास है, जो हमें प्रूव करना है, उन ट्रायंगल्स को ले लेना है हमें, ABC और PQR ट्रायंगल्स को. इनको जब हम लेंगे तो इनमें ऑलरेडी रेशियो ऑफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये गिवन था हमारे पास. ठीक है, AB एंड AC आर प्रोपोर्शनल टू PQ एंड PR, ये ऑलरेडी गिवन था. एंड जो एक एंगल था हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि इक्वल है. देन वी कैन से बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है ये. तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है, एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो अपनी वीडियो को पीछे करके रिवर्स में करके दोबारा समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है. अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये. A vertical pole of a length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है. हमें जो लैंग्वेज है उसके बेस पे यहाँ पे देखना है क्या करना है. A vertical pole of length, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनेगी को बना लेते हैं. वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर मीन्स हाइट ऑफ दिस पोल इज 6 मीटर. ठीक है, ये पोल हमारे पास मान लेते हैं. कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, ये जो इसकी शेडो है ये है 4 मीटर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए ट्रायंगल है ABC. ओके, एंड एट द सेम टाइम का मतलब है कि मीन्स सन का जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये इक्वल रहेगा दोनों ट्रायंगल्स में. मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे क्योंकि ये तो रहेगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि जो पोल और ग्राउंड का जो नॉर्मली हम मानते हो कितने का होता है, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल है इक्वल बिकॉज एट द सेम टाइम का हुआ है. सो द एंगल विल बी इक्वल, एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड आपके पास जो दिया हुआ है टावर और उसकी शेडो, उसका क्या रिलेशन है देखिए. एट द सेम टाइम एट टावर की हाइट आपको नहीं दी हुई है. ठीक है, सो ये DEF ट्रायंगल मान लीजिए DEF कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, इसकी शेडो है 28 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मीन्स ये हमें फाइंड आउट करनी है DE. तो DE को मान लीजिए हम x मान लेते हैं. ठीक है, सो लेट द हाइट, मान लीजिए सबसे पहले वही लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू x मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, so AB by DE जो साइड्स हमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स उनका रेशियो ही हम यहाँ पे लेंगे. AB by DE इक्वल्स टू BC by EF. BC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, BC के कोरस्पॉन्डिंग होगी EF. यहाँ भी आप देख सकते हैं BC के कोरस्पॉन्डिंग EF. अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो यहाँ पुट कर देंगे. So AB is equals to 6, DE is equals to x and equals to BC. BC is equals to 4, देखिए ये रहा, by EF. EF is 28. स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यहाँ पे आ जाएगा 4x and equals to 6 into 28. Now transpose this 4 to right hand side. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 7 are 8, so it will give us 42. It means the height of the that tower will be 42 meters. लास्ट में लिख देंगे so the height of the tower is 42 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोगों को कर लेना है क्वेश्चन. तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ AD and PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC and PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, then prove that this. तो यहाँ भी हमें स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब हमें दो ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी. तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक बार. ABC ट्रायंगल ये हुई हमारे पास, और एक जो PQR ट्रायंगल वो ये रहा, ABC ट्रायंगल एंड दिस इज आवर ट्रायंगल PQR. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, सिमिलर. AD and PM आर द मीडियंस. AD, दिस इज AD एंड
पी एम, दिस इज पी एम आर द मीडियंस। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब ये प्रूव करना है, इसका मतलब कि ये सिमिलैरिटी के बाद में और उनकी साइड्स का रेशियो है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रायंगल के ये साइड्स हैं। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मतलब ये तो दोनों जो या तो ए बी डी का हो सकता है या फिर ए बी सी का। अब ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम कहाँ पर स्टूडेंट्स, ये रहा ए डी और पी एम। तो ये चारों साइड जिस ट्रायंगल में यूज हो रही हैं वो ट्रायंगल्स कौन सी हैं, ए बी डी ट्रायंगल एंड पी क्यू एम ट्रायंगल। मीन्स वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, मीन्स ए बी डी एंड पी क्यू एम। अब इनको कैसे हम सिमिलर प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए। और हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सिमिलर है इसका मतलब कि सारे एंगल, सारी साइड्स और उनकी साइड्स का रेशियो ये इक्वल होगा। सो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। और हम एंगल भी यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। टू प्रूव में हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। टू प्रूव क्या होगा हमारा, जो गिवन है ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब जो मेन हमें प्रूव करना है वो आप लोगों को पता है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी डी और पी क्यू एम ट्रायंगल, इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब इनको इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम एस 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 क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करेंगे। एस 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 का मतलब कि रेशियो ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज इक्वल, या फिर हम एस ए एस मतलब कोई भी दो साइड का रेशियो और एक एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो एंगल भी हमारे पास है और साइड्स भी जो हमारे पास है। तो हम यहाँ पे एस ए एस यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक एंगल देखो ऑलरेडी गिवन है बी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ये गिवन है। अब ए बी बाई पी क्यू भी यहाँ पे गिवन है, बट बी डी बाई क्यू एम नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो बी सी बाई क्यू आर यहाँ से हम बी सी बाई क्यू आर से हम बी डी बाई क्यू एम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। जो हमारे पास जो ये गिवन है इसको ले लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, अब हमें करना है हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई और हाफ से नीचे डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हाफ ऑफ बी सी का क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी मीन्स बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर मीन्स क्यू एम। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम। रीजन में आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। ठीक है, रीजन लिखते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू बी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो नाउ अब देखिए जो हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है उन ट्रायंगल्स को ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, सॉरी क्यू एम। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड above and angle B is equals to angle Q, which is given. Okay, so by which criteria students, by SAS similarity, triangle ABD is similar to triangle PQM. Okay, अब ABD और PQM को हमने प्रूव कर दिया सिमिलर। अब हमें चाहिए ये, ठीक है, ये रेशियो मतलब ए बी साइड का और ए डी साइड का। तो ए बी और ए डी साइड का रेशियो देख लीजिए क्या होगा। सो ए बी का साइड जब हम यहाँ पे लेंगे, सो ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी इन ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू। एंड व्हेन वी विल टेक ए डी देन व्हाट विल बी द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ ए डी, पी एम। ठीक है, सो ये हमारे पास आएगा हमारा रिजल्ट। देखते हैं कि ये रिक्वायर्ड था या नहीं। ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एम, यस दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.3। काफ़ी इसमें हॉट्स क्वेश्चन हमने देखे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। 14th क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है और हॉट से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 15th भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, बट ये 2 नंबर में आएगा अगर आएगा तो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 16th में।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ आज का टॉपिक, आज की वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।